नमस्ते। आवाज साहित्यिक संस्था ऋषिकेश एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ अपने दैनिक कार्यक्रम के रूप में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन सभी लोगों का। हमारे तमाम दर्शक जो हमारा इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं इस कार्यक्रम की, उन सब के चरणों में प्रणाम करते हुए साहित्य, संस्कृति और संवाद की त्रिवेणी को लेकर के चलने वाली आवाज ऋषिकेश की पावन पवित्र नगरी से निरंतर अग्रसर हो रही है गंगा सागर की तरफ। हिमालय की कंदराओं से लेकर के और गंगा सागर तक उन प्रतिभाओं को मंच देने का काम कर रही है आवाज, जो बहुत प्रतिभावान है, प्रतिभा संपन्न है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति के साथ हिमालय की कंदराओं से नहीं जुड़ सकते हैं, हिमालय के गांव से नहीं जुड़ सकते हैं। उन लोगों के लिए आवाज ने निरंतर ये पेज अपना संचालित किए हुए हैं और मैं अपने उन देवतुल्य दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। उन सब का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक आग्रह हमेशा की तरह रहता है कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है और आप ही हमारा आत्मबल, आत्मसम्मान जो बढ़ाने का काम करते हैं, वही हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है, जिस स्रोत के माध्यम से हम लोग आपके दी हुई ऊर्जा का पालन करते हुए विषम से विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आवाज के दीपों को प्रज्वलित करते रहते हैं आप लोगों के लिए। हमारे कार्यक्रम में विविधता रहती है और वो विविधता इस रूप में रहती है कि हम चाहते हैं कि बच्चे, बूढ़े, जवान, युवा सब हमारे साथ जुड़े, आवाज के साथ जुड़े और सबकी आवाज हमारी आवाज की आवाज के साथ जुड़ करके आप सबके चेहतों की आवाज बने, ये हमारा पूरा पूरा प्रयास रहता है। और बिल्कुल हम लोग इस लक्ष्य की तरफ बढ़े हैं कि हमने भारतवर्ष के सभी प्रांतों के अंदर से लेकर के और 7 समंदर पार तक आवाज की आवाज को ले जाने का कार्य किया है। जहां भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उन लोगों ने हमें जो प्राश्रय दिया है, आवाज को जो सम्मान दिया है, जो उत्साह दिया है, जो ऊर्जा दी है, उसके लिए मैं अपने 7 समंदर पार के भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन, अभिनंदन करता हूँ कि वो हमारी आवाज के साथ जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। साहित्य, संस्कृति और संवाद, 3 धाराओं को लेकर के इस त्रिवेणी के मंगलमय तट से हम लोग चलते हैं। ये भगवान ऋषिकेश नारायण भरत जी की पावन भूमि है, उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेश द्वार है। धर्म, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, संगीत की जैसे पावन पवित्र नगरी के रूप में, योग की नगरी के रूप में इसका अपना प्रादुर्भाव है संपूर्ण विश्व के पटल पर। और साहित्य ने बहुत बड़ी ऊंची छलांग यहाँ से लगाई है। हमारे बहुत सारे ऐसे विरासत के पुष्प हैं जिन्होंने अनादिकाल से साहित्य की बहुत सेवा की है, संस्कृति की सेवा की है, संस्कृति की सेवा की है और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से इस उत्तराखंड देवभूमि के प्रवेश द्वार का गौरव बढ़ाया है। मैं उनका भी भावपूर्ण स्मरण करता हूँ। जो लोग आज वर्तमान समय में भी उत्तराखंड देवभूमि के इस प्रवेश द्वार का नमन बंदन कर रहे हैं, उनका भी अभिवादन करता हूँ और सबका सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए ले चलता हूँ आपको आज की अपनी विशेष मेहमान, जिनके कोई नाम की मोहताज नहीं है। आपका कृतित्व और व्यक्तित्व जिस प्रकार से साहित्य, संस्कृति और संगीत के साथ साथ अनेक प्रतिभाओं से इस पावन पवित्र मंच ही नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े मंचों पर अपने कृतित्व, व्यक्तित्व और प्रतिभा के दीपों को आलोकित करती हैं, ऐसे हम सबके साथ वाणी और व्यवहार की धनी, प्रतिभा की धनी सम्मानित झरना माथुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जन देहरादून से, जो स्वयं देहरादून में रहती हैं और लगातार साहित्य की जो आलोक उन्होंने प्रज्वलित किया हुआ है धर्म नगरी में, उस पावन पवित्र द्रोण नगरी में, वो अतुलनीय और वंदनीय है। आप एक बेहतरीन समाज सेविका के रूप में भी काम कर रही हैं। जहाँ आप एक अच्छी साहित्यकार हैं, वहीं आप संगीत की भी बहुत अच्छी मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं और वहीं विशेषज्ञ संगीत के साथ साथ समाज के लिए भी आप निरंतर काम कर रहे हैं। साहित्य, संगीत और समाज को लेकर के चलने वाली झरना माथुर जी सेवा और सहयोग के दीपों को प्रज्वलित करती हैं। आप समाज में अपने व्यक्तिगत संसाधनों के माध्यम से, अपने प्रियजनों के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से जो काम कर रही हैं, वो काम वास्तव में एक भगीरथ प्रयास का काम है। आप समाज में उन आवश्यकता वाली महिलाओं के लिए इस प्रकार की वस्तुएं देते हैं
जो उनके जीवन में जीविकोपार्जन क्रिया के साथ साथ उनके स्वावलंबन को भी कायम रखता है। जैसे मशीन दे करके आप सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसे कार्यों को भी करवाती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से, और उन बहनों को मशीन देती हैं जो स्वावलंबन की धारा को आगे बढ़ा सकती हैं। और बहुत सारी महिलाएं देहरादून के अंदर आज झरना माथुर जी के दिए हुए सहयोग से अपनी आजीविका भी चला रही। बड़ी खुशी की होती है जब समाज का कोई प्रोधा इस रूप से जुड़ता है पेज पर, तो ये प्रेरणा स्रोत की बात होती है। विशेष करके हमारी उन बहनों के लिए, हमारी उन बेटियों के लिए, हमारी उन माताओं के लिए जो घरों में बैठ करके कोई भी काम नहीं करती, चार दीवारों के अंदर बैठी रहती हैं, अनेक प्रकार के बहानेबाजी करके बाहर नहीं निकलना है, तेज धूप हो रही है, मुझे फलानी जगह नहीं जाना है, वहां पर ये परेशानियां हैं। इस प्रकार की जो हमारी मातृ शक्तियां हैं, इस प्रकार की जो हमारी बहनें हैं, इस प्रकार के जो हमारे सहयोगी हैं, वो समाज के अंदर एक अद्भुत आलोक को लेकर के चलते हैं, मसाल को लेकर के चलते हैं और समाज के लिए काम करती हैं। ऐसे में हमारी आदरणीय झरना माथुर जी समाज में लगातार कार्य कर रहे हैं। साहित्य की हम अगर बात करें तो आकाशवाणी, दूरदर्शन से लेकर के आप अनेक साहित्यिक पेजों के माध्यम से और उसके साथ साथ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, अपने साहित्य की लहरियों के माध्यम से बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, प्रसिद्धि आपने प्राप्त की है। आप जनपद देहरादून में रहती हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और एक और जो इनके अंदर अद्भुत चमत्कारी बात है वो ये है कि आप जो है मॉम रेसिपी के नाम से भी जाने जाते हैं। रेसिपी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की भूमि हमारे भारतवर्ष की भूमि कहते हैं, जहाँ 56 भोग तैयार होते हैं। हमारे परम पिता परमात्मा के दरबार में भी 56 भोग लगते हैं, भगवान कृष्ण के दरबार में। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। दुनिया ने जो सलीका सीखा है, विशेष करके संस्कृति, संस्कार और हमारे अन्न खान पान के वो संस्कार भारतवर्ष से सीखे हैं। और आदरणीय झरना माथुर जी, इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब पुस्तक, जिसमें मॉम रेसिपी के नाम से जानी जाती है, जिसमें उन्होंने अपने सीमित साधनों के माध्यम से, जो हम ले सकते हैं, आम आदमी ले सकता है, उसकी रसोई में रह सकती है, उसके घर में रह सकती हैं, उन चीजों को तैयार करके मेहमानों का स्वागत हो या परिवार के सदस्यों का सम्मान हो या आवाभगत हो, ये सलीका, ये तरीका भी आपके अंदर है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक बेहतरीन कुशल गृहिणी के साथ साथ आप एक बहुत अच्छी साहित्यकार। आपका गजल जो संग्रह है उत्कृष्ट गजल संग्रह में माना जाता है और अच्छी गजल गायिका है। पिक्चरों की दुनिया की तरफ हम जाएं तो आप रागों की भी बहुत बेहतरीन जानकार हैं। सुनने को हमें मिलेगा। आपके द्वारा एक बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी गई है, उन्हीं के मुखारबिंद से आपकी बात सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो हमारे पटल पर, आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनको आमंत्रित करूं। पूर्व में भी आई है, एक साहित्यकार की भूमिका में आई है, लेकिन आज उनका जो रूप है, उनका जो कार्य का तरीका है, उनके बारे में जो मुझे जानकारी है और जहां तक मैं उनके बारे में मैंने अध्ययन किया है, वहां तक मुझे बड़ा गौरव होता है ऐसी सम्मानित कुशल गृहिणियों को, जो घर के अंदर भी अपने सृजन की भावना को लेकर के चलती है। इसलिए भारत की भूमि हमेशा कहा गया है कि ये भूमि मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है। दुनिया में अगर माँ का रूप दिया गया तो भारतवर्ष को दिया गया है, जहाँ सृजन धर्मी राष्ट्र धात्री प्रेरणा सो तस्वनी संस्कृति संस्कार लेकर तुम जगो संवर्धनी, तुम जगो संवर्धनी, तुम जगो संवर्धनी। तो संवर्धनी आज की हमारी मुख्य मेहमान झरना माथुर जी बहुत बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित भी हैं, कई सारे मंचों में जाती हैं और आकाशवाणी दूरदर्शन की बात मैं पहले कर चुका हूँ। इनके बारे में तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं बोलना ही शुरू कर दूं तो 1 घंटे का जो हमारा कार्यक्रम है सब इन्हीं के चला जाएगा, लेकिन उनको सुनने का हमें अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने केवल सार तत्व आप लोगों को बताया है। बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं, सामूहिक संकलन है। आप पूरे भारतवर्ष के राज्यों में जाती हैं, उनके पास साहित्यकार आते हैं। हमारे आदरणीय माथुर साहब जो उनके पतिदेव हैं, सरलता सहजता वाणी के बहुत बड़े धनी हैं, व्यवहार के बड़े धनी हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है आपके पास जाने का, और मैंने जब उनको देखा मुझे बहुत अच्छा लगा है कि परिवार के अंदर जब इस प्रकार का समन्वय हो, इस प्रकार की पावनता हो, तो प्रतिभाएं
निरंतर आगे बढ़ती हैं। आदरणीय झरना माथुर जी को मैं अपनी पूरी टीम के साथ उनको प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमन बंदन और स्तवन करता हूँ और उनको बड़े सम्मान के साथ स्वागत के साथ पटल पर आमंत्रित करता हूँ। जी स्वागत आपका, अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं आवाज साहित्य मंच को नमन करती हूँ और डॉक्टर सुरेंद्र थपलियाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया। और आपको भी साधुवाद, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके मंच पे बहुत सारे लोग आए और अपना उनके माध्यम से हम उनको जान पाए और आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मंच है जो लोगों से पूरी दुनिया तक जुड़ता है। ये इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत कुछ मेरे बारे में कहा, लेकिन आप भी उतने ही कर्मठ, इतने सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, साहित्यिक कार्यों में। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जैसे कि परंपरा है कि हम सबसे पहले मावाड़ी को वंदन करते हैं, तो सबसे पहले एक लेडी सरस्वती वंदना। अपनी शरण में मुझको अपनी शरण में मुझको अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ, उजालो भरा संसार दे माँ। अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ, उजालो भरा संसार दे माँ। विद्या देना ईशान देना, अपनी शरण में मुझको दे माँ। मीठे वचन हो, हठ मदर हो, ममता का मुझको तू वर देना। मीठे वचन हो, हठ मदर हो, ममता का मुझको तू वर दे माँ। दया देना ईशान दे माँ, अपनी शरण में मुझको दे माँ। छल कपट से हम दूर रहे बस, मन में कोई भी लोभ न हो माँ। छल कपट से हम दूर रहे बस, मन में कोई भी लोभ न हो माँ। सत्ता देना ईशान दे माँ, अपनी शरण में मुझको दे माँ। ईशान दे माँ, ईशान दे माँ। और अपने बारे में 4 पंक्तियां रखती हूँ। पहचाने तो मुझे ना रोको कोई, पहचाने तो मुझे ना रोको कोई, अपनी ही धुन में बहती चली हूँ, अपनी ही धुन में बहती चली हूँ। मैं निरंतरता की पहचान हूँ, मैं निरंतरता की पहचान हूँ। अपनी गति को मैं बढ़ाती चली हूँ, अपनी गति को मैं बढ़ाती चली हूँ, क्योंकि मैं बहता हुआ झरना हूँ, क्योंकि मैं बहता हुआ झरना हूँ। और इसी के आगे मैं एक बार आप, मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय माथुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने माँ शारदे की वंदना की है और बहुत सुंदर मुक्तक भी दिया है, उसके लिए हृदय तल से आपका नमन। हमारे दर्शक कह रहे हैं कि आवाज एक बार डबल से आ रही है, हो सकता है कि माइक की वजह से आ रही होगी, तो मैं निवेदन करूंगा कि एक बार बिना माइक का आप बोलेगा तो देखते हैं कि आवाज किस रूप से आपकी आती है। आदरणीय माथुर जी से मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार बिना माइक का आप देखिएगा, क्योंकि माइक से डबल से आवाज आ रही है, मुझे भी लग रहा है यहाँ से। मेरा निवेदन है आप अपनी बात रखें जी। और इसके आगे मैं एक अपना मुक्तक रखती है कि दोस्तों ये जिंदगी भी एक खूबसूरत गुलाब सी है। आप ठीक आ रही है आवाज? आप ठीक है?
दोस्तों ये जिंदगी भी एक खूबसूरत गुलाब सी है, कांटों से भरी पर जीने की चाहत लाजवाब सी है। दोस्तों ये जिंदगी भी एक खूबसूरत गुलाब सी है, कांटों से भरी पर जीने की चाहत लाजवाब सी है। आंखों में बसे हैं जीवन के कुछ सतरंगी सपने, आंखों में बसे हैं जीवन के कुछ सतरंगी सपने, जिनको पूरा करने की जदोजहद भी शादाब सी, जिनको पूरा करने की जदोजहद भी शादाब सी। और इसी क्रम बहुत में बहुत मैं स्वागत। अपना एक मुक्तक रखती हूँ और उसके बाद मैं अपनी गजल रखती हूँ। स्वागत। अब तो रिश्तों में परखने लगी हूँ, अब तो रिश्तों में परखने लगी हूँ, मोहब्बत अब समझने लगी हूँ, मोहब्बत अब समझने लगी हूँ, क्यों बदल जाते हैं फूल के रिश्ते, क्यों बदल जाते हैं फूल के रिश्ते, गैरों में अपनों को ढूंढने लगी हूँ, गैरों में अपनों को ढूंढने लगी हूँ। और अगला शेर है कि आप में कुछ नमी इश्क की है, आप में कुछ नमी इश्क की है, या तेरी आए लाजमी है मुकद्दर जुदा ये जुदा सभी का, आसमां है किसी का किसी की जमीन है, आसमां है क्या किसी बात। का किसी की जमीन है। और इसके बाद में अपनी गजल करती हूँ और सुनिएगा। जब से तुमको देखा है दिल तेरा ही कायल है, जब से तुमको देखा है दिल तेरा ही कायल है, प्रियतम मुझको बतला दे क्या ये तेरे काबिल है, आ भी जाओ हमदम मेरे खुद को तुझ पे मारा है, आ जाओ हमदम मेरे खुद को तुझ पे मारा है, सागर हूँ मैं यूं चाहत का तू मेरा साहिल है, जब से तुमको देखा है दिल तेरा ही कायल है, तुमको अपना माना जब से फिर कैसा शर्माना, तुमको अपना माना जब से फिर कैसा शर्माना, ये सच है मैं तुझ में और तू मुझ में शामिल है, जब से तुमको देखा है दिल तेरा ही कायल है, तेरी मेरी उल्फत का झरना झर झर झरता जाए, इस जीवन में तुमको पालूं अब ये आदल है, जब से तुमको देखा दिल तेरा ही कायल है। और इसके आगे मैं अपनी
रखती हूँ कि वक्त का बहुत बहुत शिकार स्वागत। है हर कोई, वक्त का है शिकार हर कोई, है यहाँ कर्जदार हर कोई, वक्त का है शिकार हर कोई, है यहाँ कर्जदार हर कोई, चल रहा दौर ये सियासती अब, चल रहा दौर ये सियासती अब, झूठ पर है सवार हर कोई, झूठ पर है सवार हर कोई, सामने है वाह दिखावटी मेले, सामने है दिखावटी मेले, और है बेकरार हर कोई, और है बेकरार हर कोई। आपके पास बहुत है बहुत अगर दौलत, आपके पास है अगर दौलत, आप पर है निसार हर कोई, आप पर है निसार हर कोई, सबको अपना समझ लिया हमने, सबको अपना समझ लिया हमने, वक्त पर है फरार हर कोई, वक्त पे है फरार हर कोई, जब जमाने से लड़ नहीं पाया, जब जमाने से लड़ नहीं पाया, खुद हुआ संसार हर कोई, खुद हुआ संसार हर कोई, वरना वाह तुमको दुआएं मिलती हैं, झरना तुमको दुआएं मिलती हैं, देता है बेशुमार हर कोई, देता है बेशुमार हर कोई। और सुनील जी जो भी इस मंच से लोग सुन रहे हैं उसको नहीं देख पा रही हूँ, उन सबको बहुत बहुत आभार, जो सब लोग सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, आप सभी को का बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है। और अब जैसा कि हम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेठ का महीना बहुत चल बहुत रहा सम्मान है, आपका जी। जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो उससे मैंने अपनी एक गजल लिखी है कि जेठ की जब सियासत बढ़ी, जेठ की जब सियासत बढ़ी, सूर्य की भी अदावत बढ़ी, जेठ की जब सियासत बढ़ी, सूर्य की भी अदावत बढ़ी, ये दरा प्यासी होने लगी, ये दरा प्यासी होने लगी, वंश अज़र में बगावत बढ़ी, वंश अज़र में बगावत बढ़ी, जब हवा गर्म बहने लगी, जब हवा गर्म बहने लगी, तब फिजा में मिलावट बढ़ी, तब फिजा में मिलावट बढ़ी, कैद घर में सभी हो गए, कैद घर में सभी हो गए, अब घरों में रफाकत बढ़ी, अब घरों में रफाकत बढ़ी, रेत झरना भरी जिस्म में, रेत झरना भरी जिस्म में, जब बशर से हिमाकत बढ़ी, जब बशर से हिमाकत बढ़ी। और मेरा एक शेर है सुनिएगा कि सांस को जिस्म की औहदेदार है, सांस को जिस्म की औहदेदार, शख्सियत राज करती है दिलों पे, शख्सियत राज करती है दिलों पे मगर। अगला एक शेर और पढ़ती हूँ, आप लोग नजर करते हैं कि ख्वाहिशों को कफन उड़ाते, ख्वाहिशों को कफन उड़ाते, दिल ये शमशान बन गया मेरा, दिल ये शमशान बन गया मेरा। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं और बहुत सुंदर शेर अपने मुक्तक सुनाए हैं, और मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आदरणीय झरना माथुर जी समसामयिक विषयों पर बहुत अच्छी जो है कलम को अपने प्रस्तुत करती हैं, और आपकी जो रचनाओं में है वो हमेशा समसामयिकता रहती है, जो प्रस्तुतियां जिस रूप की होंगी आप उसी रूप से अपने मुक्तकों के अंदर, अपने गजलों के अंदर आप देने का काम करती है। और एक बेहतरीन गजल गायिका के रूप में, गजल निर्माता के रूप में, गजल लेखिका के रूप में आपका अपनी पूरी द्रोण नगरी के अंदर अपना नाम है, और कई मंचों पर आप इनको शेयर करती हैं, कई मंचों पर आप जाती हैं, और आप देख रहे हैं कि उनके पास जिस प्रकार से ग्रंथ रखा हुआ है अपने लेखनी के माध्यम से उन्होंने तैयार किया हुआ है कि कविताओं का और गजलों का, विशेष करके गजल के रूप में इनकी जो गजलें हैं काफी प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की है। और चाहे वो हम आकाशवाणी की बात करें, दूरदर्शन की बात करें, हर क्षेत्र में झरना माथुर जी अपने इन कलम की पारखिता को लेकर के जाती हैं, और अपने इस साहित्य के प्रति जो उनका लगाव है, जो उनका भाव है, मनोभाव है, उसको लेकर के चलते हैं। और अभी आपने देखा कि उन्होंने गजल आपके पास दी है, मुक्तक अपने सुनाए हैं, और उसके बाद अब हम उनका एक दूसरा रूप भी ये देखेंगे कि मैंने कहा कि वो एक अच्छे संगीतज्ञ के रूप में, एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में भी वो जब कलाकारी करती हैं, कोई चीज को बनाती हैं तो लाजवाब बनाती है। उसके साथ साथ में वो बजाने का भी बहुत अच्छा है, चाहे वो ऑर्गन हो, हमारे वायलिन हो, हारमोनियम हो, तबला हो, ढोलक हो, हर विधा में वो पारंगत है।
अब देखते हैं कि ढपली का राग क्या है, वो रागों की भी विशेषज्ञ है, आपको बताएंगे। हमारी पिक्चरों के अंदर जो गीत गाए जाते हैं, जो किशोर कुमार की बात करें, लता मंगेशकर की बात करें, महेंद्र कपूर की बात करें, उन्होंने उनको भी अपने रागों के अंदर उनको समाहित किया है, और हम देखना चाहेंगे कि किस रूप से वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले हमारे साथ शिशुपाल नेगी जी जुड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राधे श्याम उनियाल जी, संगीता चमोली दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई है, संजय प्रधान जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आदरणीय पुष्पा भट्ट दीदी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संजय जी का। काव्य कुमकुम दीदी हमारे साथ जुड़ी है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद हमें मिलता है। दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय लक्ष्मी थपलियाल हमारे साथ जुड़ी है, आदरणीय बहुत ही सम्मानित हमारे हेमंत जी जुड़े हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, दिनेश भाई को सम्मान करता हूँ। दमयंती भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हिमालय की श्रृंखलाओं से हमारे साथ कवि गीतांग विक्रम रावत जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बड़े भाई साहब सुरेश शर्मा जी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आचार्य विकास कंसाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अयोध्या तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम आचार्य जी आपको। मुकेश कुमार जी का सम्मान करता हूँ। विनोद नेगी हमारे साथ सुदूरवर्ती चमोली जिले जनपद से जुड़े हुए हैं। सुनील खंडुड़ी भाई साहब हमारे साथ स्वीडन से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में अभी जो है द्रोण नगरी में है। ओम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अयोध्या जी का स्वागत करता हूँ, विनोद जी का सम्मान करता हूँ। राजेश कुमार तिवारी हमारे साथ जापान से जुड़े हैं, अवतार जी जुड़े हैं, शिव सिंह जी जुड़े हैं, जय सिंह जी जुड़े हैं, ये हमारे साथ में सुरेश नौटियाल जी जुड़े हैं, ये जापान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद अंतपाल हमारे साथ न्यूजीलैंड से जुड़े हुए हैं, मैं तमाम साथियों का अभिनंदन करता हूँ। आलम सिंह गुरु जी जुड़े हैं, हमारे दीदी प्रयास दस्त से प्रभात थपलियाल जी जुड़ी हैं, सुरेश भाई जी जुड़े हैं, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए इस दीर्घा को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। शिशुपाल नेगी जी जो हमारे बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, गायक हैं, हर विधा में पारंगत है, हमारे साथ कार्यक्रम में। ममता डोबरियाल हमारी छोटी बहन है, बहुत बहुत सम्मान, आपका भी स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी गायिका है, आपका अभिनंदन करता हूँ। राजेश रेखा तिवारी हमारी छोटी बहन जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत। विनोद तिवारी जी हमारे साथ में फ्रांस से जुड़े हैं। राम गोपाल रतुड़ी जी हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं। संदीप धस्माना जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय राम गोपाल रतुड़ी जी का अभिनंदन करता हूँ। तमाम साथियों का आवाज की ओर से, आवाज के मेहमानों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हुए निवेदन करूंगा कि लाइक कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, इसको शेयर भी करेंगे ताकि हमारे लोग, कई सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सके, आदरणीय झरना माथुर जी की आवाज को लेकर के आगे बढ़ सके। संदीप धस्माना जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, रेखा का सम्मान करता हूँ। पूज्य गुरुदेव आदरणीय अजीत सिंह रावत साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और ले चलता हूँ आपको एक बार झरना जी की तरफ, जहाँ आदरणीय झरना जी हमारे साथ में जुड़े हैं। और ये मुझे सुनने में मिला है कि उनके जो पतिदेव हैं झरना जी के, आदरणीय माथुर साहब, वो माउथ ऑर्गन बहुत सुंदर बजाते हैं। कभी मौका मिलेगा कि हम उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। संजय प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। सुमेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं तमाम साथियों का देश विदेश प्रदेश से, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ भगवती प्रसाद सेमाल जी जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय सिंह जी जुड़े हैं, अभिवादन करता हूँ। बागड़ी जी हमारे साथ रोमानिया से जुड़े हैं, बुल्गारिया रोमानिया से, यूरोप से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम। गुरमीत भाई जुड़े हैं। सुनील व्यास जी सऊदी अरब से जुड़े हैं। कनाडा से प्रीति जुड़ी हुई है हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय रेखा जुड़ी है, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। सुमेश जी जुड़े हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ। ले चलता हूँ आपको झरना माथुर जी की तरफ। अभी आपने मुक्तक सुने, उनकी गजल सुनी है, और अब हम चलते हैं कि वो संगीत की विधा में कितने पारंगत है, तो ये बात भी हमको देखने को मिलेगी। मेरा निवेदन है आदरणीय झरना जी को एक बार फिर से मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। माथुर जी को बहुत सम्मान के साथ, स्वागत के साथ जी, अभिनंदन आपका। डॉक्टर बहुत बहुत आभार, और इस मंच से जुड़े हुए सभी लोगों का मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो सब लोग जुड़ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने अभी आप लोगों को गजल मुक्तक शेर अपने शायरी से आप लोगों को रूबरू कराया। अब मैं आप लोगों को अपना गीत माझी गीत है उसको मैं सुनाने जा रही हूँ, फिर मैं क्लासिकल पे आऊँ। तो ये मेरा एक माझी गीत है। माझी रे माझी माझी रे माझी मुझे पार जाए, मुझे पार जाए,
बार जाना है। क्या बात। अब अभी बढ़े नदी भी कहीं अब अभी बढ़े नदी भी कहीं सजन के पास जाना है, सजन के पास जाना, मुझे बाहर जाना है। मांझी रे मांझी रे मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। सूरज की किरण चमका करे, सूरज की किरण चमका करे, समाये सुखाना है, समाये सुखाना है, मुझे पार जाना, मुझे पार जाना है। माझी 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 मुझे पार जाना है, मुझे पार जाना है। जिया में तुझी रंगली करे, जिया में तुझी रंगली करे, पलकों जाना है, मुझे पार जाना है, मुझे पार जाना है। आजी रे आजी रे आजी रे मुझे पार जाना है, मुझे पार जाना है, मुझे पार जाना है। ला 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 ये क्या तो बात मेरा है, बहुत बहुत माधुरी। स्वागत। बहुत ही अब सुंदर आपने गीत सुनाया है आदरणीय माथुर जी। आपने बहुत सुंदर आवाज में, आपकी आवाज में जो सुरीलापन है, जो मार्मिकता है, आपकी कंठ के अंदर जो माँ भगवती सरस्वती विराजमान है, उसके लिए हृदय तल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और एक मैंने अभी बताया अपने दर्शकों को कि जो आपने सुना उनके माझी नामक जो गीत है उसको किस रूप से उन्होंने पिरोया है, उसको गाया है। और एक गायक की प्रसिद्धि किस प्रकार से होती है, स्वयं बजाना और उसको गाना। ढपली पर आपने देखा है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। द्वारिका प्रसाद अंसवाल जी है मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत। और दरवेश्वरी नौटियाल हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ममता डोबरियाल जुड़ी है, आचार्य राम गोपाल जी जुड़े हैं, अनिल भाई जी जुड़े हैं, त्रिपाठी साहब हमारे साथ में, बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार पल्लवी नौटियाल जुड़ी है, शिक्षिका हैं, साहित्यकार हैं, उमेश भाई जी जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ आप सभी लोगों का। गिरधर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और झरना माथुर जी हमारी आज की मेहमान है इस काव्य संध्या में, आवाज के साथ में जुड़ी हुई हैं, और आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। अभी आपने ढपली पर उनका बेहतरीन माझी गीत सुना है, और वो माझी गीत बहुत पुरातन विधा है। माझी लोग क्योंकि जब आवागमन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे तो नाव चला करके ही सारा व्यापार होता था, आर्थिकी चलती थी, और जो भी क्रियाकलाप होते, जब संसार हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं था, तो ऐसे जमाने में लोग नावों से मेघ मल्हार गाया करते थे, गीत गाया करते थे, और सुदूरवर्ती गंगा की धाराओं में, नदी की लहरों में चल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा करते थे। इन गीतों के माध्यम से ही वो लोग अपने उस रास्ते का संबल लेकर के चलते थे, गीतों को। तो उन्हीं गीतों से इन गीतों का निर्माण हुआ, उन्हीं भावों को लेकर के इन गीतों का निर्माण हुआ। और आप जानते कि भारत का संगीत दुनिया का सिरमौर है। दुनिया के लोग जब विकृति पैदा हो जाती, मानसिक विकृति पैदा हो जाती है, भारत के संगीत की तरफ लौट आते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर सारे फॉरेनर, सारे विदेशी लोग आकर के भारत का संगीत ले जा रहे हैं। फ्लूट की बात करें, अपने ऑर्गन की बात करें, अपने जो है कैसियो की बात करें, अपने हारमोनियम जो हमारा सबसे पुराना ट्रेडिशनल म्यूजिक है, जो उसको लेकर के लोग सीख करके जा रहे हैं। जो तबला आप देख रहे हैं आदरणीय माथुर जी के पास में, ये हमारी पुरातन विधा की बातें, जिसमें बहुत सारे ऐसे बैजू बावरे जैसे लोगों ने इस धरती को, धराधाम को पावन पुनीत किया है। ऐसे रविशंकर जी का जिनका नाम लगातार भावों में चलता है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास रहे, सरस्वती के साधक रहे हैं, सरस्वती के पुत्र रहे हैं।
तो मैं एक बार सबको प्रणाम करते हुए फिर एक बार चलते हैं हम आदरणीय माथुर जी की तरफ कि उनका तबले पर क्या राग है देखते हैं। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह। और अभ्यास काफी छूट चुका है, लेकिन फिर भी जब आपने अपने पटल पे बुलाया तो वो अपनी इच्छाओं को मैं रोक नहीं पाई। और जैसे मैं क्लासिकल सिंगिंग मैं करती आई हूँ, स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैंने पढ़ाया भी है 20 वर्षों तक अपनी टीचिंग को पढ़कर रखा है। तो उसमें एक राग मालकौंस जो मेरा बहुत ही फेवरेट हुआ करता था, उसको मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने वाली कि राग मालकौंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ कि ये भैरवी घाट से उत्पन्न होता है और इसमें होते हैं। और इसका जो गायन समय होता है वो तृतीय पहर होता है, रात्रि का तृतीय पहर। तो मैं आपके सामने इसका एक छोटा ख्याल कुछ गानों के साथ, एक दो गानों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ और फिर इसी पे आधारित भैरवी राग पे इस मालकौंस राग पे जो फिल्मी गीत है मैं उसको प्रस्तुत करूंगी आप लोगों के सामने। अभिनंदन। अब मैं पकड़ पाया था, मैं इससे मैं इतना छोटा ख्याल गा रही हूँ और छोटे ख्याल के बोल में कोई भी अपने अमुआ डालते कोई क्या बात, ये छोटा ख्याल बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर। आपका इतना सुंदर गाया आपने, इतना सुंदर कि हमारे तमाम दर्शक तहे दिल से मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करें। आदरणीय माथुर जी, आपने बहुत सुंदर गाया। और हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, सनातनी परंपरा से संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर पल में बसे हैं राम, रागी जो सुनाई रागिनी रोगी को मिले आराम। इतना पावनता और पवित्रता संगीत में है जो मेघों को बुलाने का काम कर देते। जब मेघ मल्लार जो है मेघों को बुलाने का काम करते हैं और कहते हैं कि वो बुझते हुए दियों को जलाने का काम करते, प्रज्वलित करने का काम संगीत करता है। आत्म शांति के लिए हम संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो मेंटली मेडिटेशन होता है, हम ध्यान करते हैं, हमारे आध्यात्म में भी संगीत को, माँ सरस्वती को हमेशा हमेशा नमन और वंदन किया गया है। जब जीवन काफी कष्टकारी हो जाता है, हम लोग बोझिल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने को उस नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, नकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं, ऐसे समय में अगर एक औषधि का काम करता है तो वो हमारा संगीत है। और भारतीय संगीत की तो बात ही क्या करें, भारतीय संगीत तो अपने में एक अद्भुत है, जीवन जीने की कला सिखाता, आर्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो संगीत भी उसका एक पार्ट है।
और बहुत सारे लोग इस पावन धरती में इस मंगलमय सनातनी परंपरा को लेकर के आगे चल रहे हैं। और चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पथ के हो, लेकिन सबका ध्येय और निष्ठा एक ही है कि संगीत सरस्वती की कृपा का पात्र होता है, भगवान की स्तुति का भाव होता है। और हमने जब वेदों की स्तुतियां की हैं, कोई रचनाएं प्रस्तुत की है, उसमें संगीत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आदरणीय झरना माथुर जी जतो नाम ततो गुण की भावना के साथ इतनी बड़ी प्रतिभावान है। आप देख रहे हैं कि अभी आपने मुक्तक उनके सुने, गजल सुनी है, और तबले पर उन्होंने जो राग गाया है उसको सुना है। उनका नाम भी झरना है, और वो उनके जो शब्दावली है, जो उनके कंठ में बह रही है, जो सतत धारा बह रही है, जिस रूप से वो गा रहे हैं, वो काफी बहुत ही पावन और पवित्र है। मैं हृदय तल से आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। संजय प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी दीदी मंजू जुड़ी है हमारे साथ में, मंजू नेगी, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। सुमन कुमार जी, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ आपका, हृदय तल से दीदी का स्वागत करता हूँ। ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी है। धीरज रांगड़ साहब, हमारे बड़े भाई साहब सुनील खंडूड़ी जी हमारे साथ हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे साथ में सम्मानित हमारे विद्यालय की प्रवक्ता हैं संस्कृत की नीलम जोशी जी, जो स्वयं में संगीत की बहुत बड़ी विद्वान है, कई सारे कार्यक्रमों को देती है। नीलम जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका, हमारे साथ जुड़े हैं। द्वारिका प्रसाद अंतपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय संजय जी जुड़े हैं, बहुत बहुत सम्मान आपका, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। झरना माथुर जी की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है, और इन्होंने इतना सुंदर सब चीजों को लेकर के चल रहे हैं। अब देखते हैं एक और किस रूप में वो अपनी बात को रखते हैं। एक बार फिर से चलते हैं उनके पास। आदरणीय झरना जी हमारे साथ जुड़ी है देहरादून से, और कई लोगों को, जैसे मैंने बताया कि इन विधाओं के बारे में उनका पता नहीं है, कई लोगों को कि ये क्या क्या जानती है। इनके पास मैंने अभी कहा कि मोम रेसिपी भी जानती हैं, बहुत सुंदर है, वाणी व्यवहार की धनी। और आपके सामने एक बार फिर से अपनी नई प्रतिभा के साथ। जी प्रणाम आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रागों पे आधारित फिल्मों में भी गाने बने हैं, और जैसे मैंने मालकौंस राग गाया, तो उसमें नवरंग फिल्म का एक बहुत पुराना गीत है, और जो राग मालकौंस पे है वो सुनाती हूँ आपको। आधा है ठंड महारात आदि, बहुत सुंदर, वाह, बहुत ही शानदार। आपने देखा कि हमारे रागों ने किस प्रकार से, संगीत की विधा के रागों ने हमारे गीतों को भी सजाने का काम किया। और हमारे जो क्लासिकल पुराने हमारे जो गायक रहे हैं, उन्होंने हमेशा गीतों को अपने रागों के माध्यम से तैयार किया है। आपने देखा कि झपली के बाद उन्होंने तबले पर जो राग गाए हैं, और उसके बाद हारमोनियम के साथ वो गाएंगे। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन गीतों को लेकर के वो चलती हैं, और हमारे राग रागनियों को गाते हुए वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं झरना जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपके अंदर इतना टैलेंट, इतनी बड़ी प्रतिभा समाहित है, और आप लगातार मंचों पर इस बात को लेकर के चलती है। हमारे साथ हमारी दीदी गीता नौटियाल जुड़ी है, मासंती दीदी जुड़ी है, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। गुरु नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय जानकी नाथ जी जुड़े हैं, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। गिरधर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैष्णव जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनूप जी जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ में हमारे अनूप जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनुपम जी जुड़े हैं, बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूँ। अजनबी साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। और जितने भी साहित्यकार, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रतिभावान लोग हमारे साथ मंच पर हैं, मैं सबको प्रणाम करते हुए आपको, झरना जी आज हमारी मेहमान हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हैं आवाज के पटल पर। दूसरी बार मुझे लग रहा है कि हमारे साथ जुड़ी हैं, और काफी अच्छा बेहतरीन गाती हैं।
अच्छे साहित्यकार भी हैं, अच्छी संगीतज्ञ भी हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रतिभाओं से भरी पड़ी है और लगातार अपनी प्रतिभा का जश्न इसी रूप से मनाया करती है। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो अस्वस्थ थी बहुत, और हमने उनसे निवेदन किया कि आप आइए, तो उन्होंने अस्वस्थता में, देखो संगीत के अंदर इतनी बड़ी कृपा है माँ भगवती की, जगदम्बा की इतनी बड़ी भावना है कि उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, मेरा स्वास्थ्य तो गड़बड़ है ही, लेकिन हमने निवेदन किया और यही प्रार्थना की कि आप जब इन इंस्ट्रूमेंटों के साथ, इन यंत्रों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ आप पटल पर रहेंगी तो निश्चित रूप से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने उसी रूप से वह काम किया। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और चलते हैं झरना जी की तरफ। जी अभिनंदन, आपका स्वागत। और इसी श्रृंखला में, राग की श्रृंखला में ही मैं एक फिल्मी गाना था जो सबको बहुत पसंद आता है, राग तीनों पे आधारित है और जो काफी थर्ड सूट पर है, ना जाओ सैया थोड़ा की भैया, तो उसको मैं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। ना जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ना जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मचल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होते तो क्या करोगे, क्या करोगे। ना जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये भी तेरी तेरा, ये महके चुनरी, ये मनी मनीरा, ये भी तेरी तेरा, ये मन के ये मनी मनीरा, ये सब तुम्हारे लिए है प्रियतम, मैं आज तुझको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं प्यार से तुम्ही हो मेरा श्रृंगार प्रीतम, तुम्ही हो मेरा श्रृंगार प्रीतम। मैं प्यार से तुम्ही हो मेरा श्रृंगार प्रीतम, तुम्हारे रस्ते लेकर मैं मांग अपनी सदा भरोगे, सदा भरोगे। ना जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। बहुत बहुत स्वागत, क्या बात है, बहुत सुंदर, इतना पुराना गीत आपने गाया है। हमारे संजय प्रधान साहब कह रहे हैं कि बहुत पुराना जमाना याद आ गया, उनको अपना जमाना याद आ गया है। आदरणीय संजय प्रधान जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं देहरादून से, और वास्तव में आपने जो गीत गाया है काफी पुराना गीत है। हम जब लोग बहुत बचपन में छोटे छोटे थे तो हमारे पास में रेडियो हुआ करता था, और रेडियो में हम फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आता था, और उस फौजी भाइयों के कार्यक्रम के साथ में हम लोग इन बातों को रखते सुनते थे, उनके गीत होते थे, और उन गीतों में जो भी गीत आपने कहा, अभी जो गीत सुनाया आपने, जो गाना सुनाया है पहले में भी, पूर्व में भी,
आधा है चंद्रमा रात आधी, रह ना जाए कहीं बात आधी मुलाकात आधी, बहुत पुराना गाना, बड़ा फेवरेट गाना था, हम लोग उससे सुना करते थे। और आपने अभी जो न जाओ सैया चुरा के भैया, ये भी काफी पुराना गीत है, और इसको रेडियो की धुन में जब कभी पहाड़ों की श्रृंखलाओं में वादियों में इसको सुना जाता था, हाँ, तो उसका अलग ही रूप रंग निखार सब आ जाता था, और एक भावुकता भी आ जाती थी। आपने बहुत सुंदर सुनाया है इस गीत को, और मैं अपने तमाम दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शशि देवराड़ी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अनिता डोभाल जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुनीता जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भाई साहब सुरेश शर्मा जी लगातार हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, मैं हृदय तल से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सुरेश जी का बहुत सम्मान करता हूँ, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे साथ झरना जी जुड़ी हैं, माथुर जी, और आप देख रहे हैं कि हर विधा में वो बहुत बड़ी पारंगत है। उनके और गीत सुनने से पहले मैं एक निवेदन उनसे करूंगा कि आपके अंदर जो ये जिज्ञासा पैदा हो रखी है, आप इतना अच्छा टैलेंटेड, हर प्रकार के टैलेंट आपने अपने अंदर कलेक्शन किया हुआ, उनका संकलन किया हुआ है। आप गाती भी हैं, आप लिखती भी हैं, साहित्य में भी हैं, बजाती भी हैं, और इतना सुंदर सारे कार्यक्रमों को लेकर के आप चलती हैं। ये बीच बीच में प्रारंभ हुआ या आप बाल्यकाल से ही इन चीजों में दक्ष थे? थोड़ा हमारे सम्मानित दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे आदरणीय माथुर जी। ये बचपन से ही मेरे अंदर प्रतिभा थी, और धीरे धीरे निरंतर सीखती रही। कुछ अलग से सीखना नहीं पड़ा, सीखा अलग भी, लेकिन कुछ बचपन से था कि जो ये चीजें करती रही, और आज सब में ऐसा लगा कि हाँ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मतलब थोड़ा सा रियाज नहीं हो पाता है, और चीजों को देखते हुए तो क्योंकि लेखन भी है। तो आप जो संगीत बजाती हैं आदरणीय, आप जो संगीत बजा रही हैं, जो संगीत सीखे हुए हैं, जो राग आप सीखे हुए हैं, इन रागों को आप क्या किसी विद्यालयों में या किसी समुदाय में, यानी महिलाओं के बीच में, या कोई आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो सीखते हो उनको, क्या ऐसा भी समाज में कोई योगदान इन चीजों का रहता है? मेरा निवेदन जी। जी जी, मेरे पास जो भी जैसे भी आते हैं सीखने के लिए, बच्चे भी आते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लेती थी, और मैंने 20 इयर्स टीचिंग इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है। तो उसमें मेरा संगीत का विषय रखा, और इकोनॉमिक्स और एवरेज थी मैं, तो मैंने संगीत को ज्यादा सिखाया और अर्थशास्त्र को कम पढ़ाया। तो बच्चे जब भी आए मैंने उनको सिखाया, फ्री में सिखाया, ऑनलाइन फ्री क्लासेस में बच्चों को। तो मैं जैसा भी होता है तो सिखाने का प्रयास करती हूँ, और हमारी जो कम्युनिटी है उसमें भी हमारा का प्रोग्राम रहता है, उसमें भी मैं लेती हूँ। तो अब मेरे ख्याल से सब एक ही सीमा है, तो शायद अंतिम हम लोग प्रस्तुति की ओर बढ़े, शायद अभी समय है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक निवेदन आपसे मेरा और है, थोड़ा सा एक टैलेंट आपके अंदर और जो हमें देखने को मिला, सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, वो है मॉम रेसिपी का वाला। तो ये विधा आपने इन सारी चीजों के साथ कैसे कलेक्ट किया है, इनका कम्बिनेशन कैसे बनाती हैं आप? मेरा निवेदन है आप बताएंगे थोड़ा सा हमारे। लोग कायस्थ फैमिली को बिलोंग करते हैं, और कायस्थों में खाना पीना एक बहुत ज्यादा होता है कि खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और मैं लकी रही कि मेरे मायके में मेरी मदर बहुत एक्सपर्ट थी, और ससुराल में मेरी सास बहुत एक्सपर्ट थी। तो बचपन में बिल्कुल देखा, उनसे बनाते सीखते चली आई, और यहाँ पे भी वो जोश है वो आगे बढ़ता गया। तो उसी तरीके से मैंने अपनी एक रेसिपी बुक निकाली। वो रेगुलर रेसिपी बुक नहीं है, उसमें जो भी रेसिपी है उनको मैंने कुछ अलग करके बनाने का प्रयास किया है। उसमें बहुत सी न्यू मदर्स के लिए है, जो बच्चे आपके जिम जाते हैं उनके लिए बूस्टर ड्रिंक्स बनाए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में गर्मी से रिलेटेड बनाए हैं, पुडिंग्स बनाई है, बहुत सारे स्नैक्स हैं। मतलब टोटल इफेक्टिव रेसिपी है जो अपने आप में अलग है, और अलग उसको हमने खिला के टेस्ट भी लोगों से देखा कि लोगों ने पसंद किया। जब बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि बुक को हम आपकी ले गए और हमने उससे बनाई रेसिपी, तो रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। काफी लोगों ने कहा कि आपने यूट्यूब पे देखा वो रेसिपी हमने बनाई। तो अब आज वही चीजें बनती है। मैंने ब्रेड की काफी सारी रेसिपी बनाई है, जो एक तरीके जो नाचोस थे वो पहले अलग चीजों से बनते थे, लेकिन मैंने ब्रेड के सामान को लेके, बहुत कम सामग्री को लेके मैंने नाचोस बनाए हैं। एक नया एक्सपेरिमेंट ब्रेड के सामान का किया है। तो मेरा मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखें, पढ़ें, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, और बहुत अच्छी रेसिपी है।
मेरा तो ये कहना है, इसको बाकी इसको आप अगर कोई लोग जानना चाहेंगे, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, कोई लोग इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ देखेंगे? कोई आपका उसका स्पेशल नाम मेरा यूट्यूब जो आप चैनल है। मेरा ओके, ओके। यूट्यूब चैनल है चंदा माथुर, उसी पे है मेरे नाम से। उसमें मेरे लिए रेसिपी है स्टार्टिंग में पड़ी थी, और बाकी अगर जो भी तो किताब लेना चाहे किताब मुझसे कह सकते हैं। तो मेरा है ही आपके पास एक नंबर। और निवेदन, मेरा एक छोटा-सा निवेदन आपसे ये है कि हम आपका गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन उससे पहले कि जो बहनें हमारी, जो माताएँ, बहनें, बहुएँ, बेटियाँ घरों में बैठी रहती हैं और हर कामों में संलिप्त रहती हैं, यानी मोबाइल पर व्यस्त रहती हैं या अदर जो भी काम होते हैं, लेकिन उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप इतने प्रतिभावान हैं, सर्वगुण संपन्न आपके अंदर देखी जा रही है। आप इतने सारी प्रतिभाओं को लेकर के आप बैठी हैं और आप काम कर रही हैं समाज के लिए। उन बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम संसार में आए हैं तो हमें वाह! अपनी पहचान जरूर बनाना चाहिए। कल क्या हम बात! जब जाए यहाँ से तो हमारी पहचान के साथ जाए। हम माँ बाप की बेटी, भाई की बहन, अपने पति की तो पति हैं, लेकिन साथ में हमारी पहचान होना चाहिए। और जब भी जहाँ भी मौका मिले, अपने अंदर जो टैलेंट है या आपको जो लगे आप कर सकती हैं, तो उसको आप जरूर करें और आगे बढ़ाएं। मेरा तो यही कहना क्या है, पढ़ने में इसका इंटरेस्ट, पढ़िए, संगीत है, आर्ट है, आपके जो भी गार्डनिंग है। आजकल तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं, जैसे आजकल लोग रील्स बनाने लगे हैं, आप उसी चीजों को लेकर रील्स बनाइए, लेकिन एक शिक्षा प्रद आने वाली पीढ़ी को वाह! कोई संदेश देते हो, ना ही ये फुहड़ता भरी या जो आपने नीचे स्तर के जो आप देखते हैं वीडियोस वगैरह, उससे हट के एक आप अच्छा एक शिक्षा प्रद समाज को कुछ दे पाए। हमें ऐसे इस चीजों में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्या और बात है! बहुत सुंदर आपका जवाब, बहुत शानदार जवाब था आदरणीय माथुर जी आपका। और मैं एक अंतिम सवाल आज का, क्योंकि इसके बाद हम गीत की तरफ जाएँगे। एक अंतिम सवाल आज का कि आपका, आपके साथ का कि हम लोग, आप देख रहे हैं कितने सारे टैलेंट आपने अपने पास में रखे हैं। ये कोई दो राय नहीं है इस पर और कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि संगीत तो ऐसा है जो क्लीन होता है। किसी की चीटिंग नहीं की जा सकती। जब तक उसके स्वर अंदर से तैयार नहीं हुए हैं, तब तक हम उस स्वर को आगे प्रस्तुतिकरण नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप इतना समय कैसे निकाल पाती हैं? क्योंकि घर गृहस्थी में भी आप देखते हैं और उसके बाद संगीत के लिए, लेखन के लिए आप आकाशवाणी से जुड़ी हैं, दूरदर्शन से जुड़ी हैं, मंचों से जुड़ी हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप समय भी निकालते हैं, अपना परिवार भी देखती हैं। इसके लिए समय कैसे निकालते हैं? हमारी उन बहनों के लिए थोड़ा-सा आप संदेश दीजिएगा, जो कहती हैं कि समय नहीं मिल पाता है। जी, माथुर जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल। क्योंकि आज तो स्थिति जैसे कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं अपने इस बात के लिए अपने माँ बाप को क्रेडिट दूंगी कि हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे फादर को टीम में रखते थे। अगर गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं तो हम लोग कभी ये नहीं कि कभी सो रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी कुछ नहीं। हम लोग की तब से छुट्टियों में रूटीन होते थे कि इतने बजे तक आपको पढ़ना है, इतने बजे तक आपको अपने म्यूजिक करना है, या इतने बजे तक आपको टीवी देखना है। ये नहीं कि जब मन आया तो चाहेगा। उसी चीज को मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया। आज मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस मेकर हूँ, लेकिन मेरा रूटीन चलता है कि अगर 10 बजे मुझे पूजा करनी है तो पूजा करनी है, 8:30 10 बजे मुझे नाश्ता करना है तो नाश्ता करना है, शाम की चाय इतने बजे। तो हम अपनी चीजों को या अपने टाइम को बांट ले चीजों में, तो चीजें करना आसान हो जाएगी। वरना क्या बात! अर्थव्यवस्था आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। हम दिन को हिस्सों में बांटे, अपनी रूटीन में बांटे कि हमें इस समय मैं अपना लेखन कार्य करती हूँ, सुबह अपना मैं टाइम घर को देती हूँ, दोपहर का टाइम मैं अपना अदर्स एक्टिविटीज में लगाती हूँ, आपका टीवी में जो चीजें, मोबाइल में जो चीज मुझे देखनी होती वो देखती हूँ। किचन में भी मैं क्या अपना बात! पूरा ध्यान रखती हूँ कि गृहस्थी में मेरे कोई चीज कमी नहीं होती, मैं हर चीज को बनाती हूँ। तो मैंने अपने टाइम क्या को बात! बांटा है। ऐसा नहीं है, शाम को भी मैं इवनिंग वॉक के लिए भी जाती हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो हर चीज को मैंने समय पे बांट रखा है कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय वो करना है। अगर हम इस तरह से लेके चलेंगे तो आप अपनी चीजों को कर पाएंगे। अदरवाइज कभी कभी बहुत तो ये शानदार! होता है कि हम गड़बड़ा जाता है, लेकिन रूटीन में रहने की कोशिश करें, अपने समय को बांटें, तो आपके पास देखिए, टाइम रहेगा, वरना क्या नहीं बात है! रहेगा। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका कि आपने टाइम मैनेजमेंट जो अपना बनाया है और हमारे जी, आदरणीय संजय साहब ये वो लिख रहे हैं और मैं हृदय तल से आपका नमन करता हूँ। बहुत सुंदर बात आपने की है कि अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है, लगन है और काम करने की बात है तो हम लोग इसको कर सकते हैं। आप धार्मिकता पर भी अपना ध्यान रखते हैं, पूजा-पाठ पर भी ध्यान रखते हैं, स्वच्छता पर भी ध्यान रखते हैं, परिवार का भी ध्यान रखते हैं, उसके बाद समय निकालती हैं इन कामों के लिए और
जैसे मैंने कहा कि मॉम रेसिपी की भी बात की है मैंने, उस पर भी आप समय निकालते हैं, लिखती हैं, इतना कुछ कर रही हैं। मैं आपका हृदय तल से नमन करता हूँ। हमारे साथ ममता जोशी जुड़ी है, हमारी बहुत ही सम्मानित साहित्यकार है, मैं स्वागत करता हूँ आपका। आदरणीय नीलम जोशी जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। संजय प्रधान जी, आपका लगातार स्वागत चल रहा है हमारे इस क्रम में, मैं हृदय से नमन करता हूँ। ममता डोबरियाल हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत। माधव प्रसाद जी डंगवाल जी हमारे छोटे भाई जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील कुमार नौटियाल जी जुड़े हैं, गुरु जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। शिशपाल जी जुड़े हैं, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। शशि देवरानी दीदी जुड़ी हैं, राकेश चौहान साहब जुड़े हैं, गीता नौटियाल दीदी जुड़ी हैं। मैं हृदय तल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे मनोबल बढ़ाती हैं आप, हमारे कलाकारों का, हमारे मेहमानों का आप स्वागत करते हैं। मैंने आपको बताया कि आज के हमारे विशेष मेहमान हैं झरना ठाकुर जी, माथुर जी। माथुर जी का सारा आपने देखा कि कितनी बड़ी प्रतिभावान है, और कहते भी हैं कि उत्साह संपन्न मधीर सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विस्नेश सक्तम। जीवन में जो लोग विभिन्न प्रकार के टैलेंटों से भरे होते हैं, जिनके पास बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, वो लगातार पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट निकालते हैं और काम करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप एक गीत, कोई आपका जो फेवरेट सॉन्ग हो उसको सुनाने की कृपा करेंगे। आदरणीय माथुर जी। मैं गीत ही रखने जा रही हूँ, और अब तक मैंने आपको पुराने गीत सुनाए हैं, और मैं अपना एक नया तो नहीं है, ये पुराना है, लेकिन सब लोग एंजॉय करेंगे, तो वो सुना रही हूँ, क्योंकि अब तक क्लासिकल सुनते सुनते थोड़ा सा हो गया होंगे लोग, जो सुना रही हूँ मैं। मेरे रश की कबर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, जोश में मेरे आगोश में, जोश में मेरे आगोश में, आती तू जो समाई मजा आ गया। मेरे रश की कबर रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी में मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी में मेरी। आज सहराओं में इश्क के गाँव पे, आज सहराओं में इश्क के गाँव पे, बारिश गिर के आई मजा आ गया। मेरे रश की कबर, मेरे रश की कबर, राजा हो गए हम फल, राजा हो गए हम फल हो गए, ऐसे तो मुस्कुराई मजा आ गया। मेरे रश की कबर, मेरे रश की कबर, बर्फ सी गिर गई, काम सी कर गई, बर्फ सी गिर गई, काम सी कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरी रश की कबर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया, नजर से मिलाई मजा आ क्या गया। बात है, बहुत स्वागत। मेरी रश की कबर, शानदार, मेरी रश बहुत की कबर, मेरे रश की कबर। बहुत ही स्वागत आपका। इतना सुंदर गीत आपने सुनाया है और बहुत ही शानदार गीत आपका था। मैं हृदय तल से आपका बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। आदरणीय झरना माथुर जी हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हैं और एक अच्छी भजन भी गायिका भी के रूप में भी हैं, भजन भी गाती हैं आदरणीय माथुर जी, क्योंकि आपने हर विधा को टच किया है, हर चीज को छूते हुए चले हैं। मैं निवेदन करूंगा उनका भजन भी हम लोग एक सुनेंगे। आदरणीय पंडित चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य जी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ममता डोबरियाल हमारे साथ हैं, हमारी दीदी गीता नौटियाल जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं, आलम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, ममता जोशी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सब लोगों को अभिनंदन करता हूँ। संजय भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, विनोद जी का सम्मान करता हूँ, राकेश जी का अभिनंदन करता हूँ, दिनेश जी का स्वागत करता हूँ। कई सारी विभूतियां हमारे साथ जुड़ती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज के हमारी विशेष मेहमान आवाज के पटल पर उपस्थित हैं झरना माथुर जी, और उन्होंने अपने बारे में जो परिचय दिया है, हर प्रकार का परिचय। एक कलाकार हो जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को लेकर के चलता है, वो अपनी हर चीज को मैनेज करके चलता है। उसी मैनेजमेंट का आपने देखा कितना बेहतरीन रूप से उन्होंने अपना मैनेजमेंट
बताया कि मैं किस रूप से काम करता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे साहित्यकार जुड़े हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन होता है। एक दूसरे से हम सीखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। चिरंजी लाल सुयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपका वेद अंथवाल न्यूजीलैंड से हमारे साथ में है, मैं प्रणाम करता हूँ। प्रीति कनाडा से, मंजू रावत हमारे साथ कनाडा से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। रमेश उनियाल जी और रामचंद्र जी हमारे साथ लंदन से जुड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत स्वागत। दुबई से मनोज हमारे साथ है, हरे कृष्ण हमारे साथ जुड़े हैं, आकाश जुड़े हैं, जय कृष्ण जी जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और ले चलता हूँ आपको एक बार फिर से झरना जी की तरफ, क्योंकि समय धीरे धीरे अपने समाप्ति के शिखर की तरफ है। आदरणीय झरना जी को अपने और भी काम करने हैं, क्योंकि वो घर का काम भी स्वयं करती हैं, ये भी बहुत बड़ी विशेषता उनकी है। और उनसे निवेदन करूंगा कि एक भजन वो हमको सुनाएंगी, क्योंकि उस तरफ आपका परमात्मा के प्रति क्या भाव आप लेकर के चलती हैं, उनका से निवेदन रहेगा कि वो एक भजन भी हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। जी जी झरना जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और एक मैं अपना भजन करने जा रही हूँ। कभी कृष्णा बोलो, कभी राधे बोलो, कभी कृष्णा बोलो, कभी राधे बोलो, कभी गोविंद बोलो, कभी गोपाल बोलो, कभी कृष्णा बोलो, कभी राधे बोलो। देवकी ने जन्माय यशोदा निपाला, हे पीत नंदिका लाला। देवकी ने जन्माय यशोदा निपाला, हे पीत नंदिका लाला। महिमा जयकार बोलो, कृष्णा बोलो, राधे बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, कभी कृष्णा बोलो, कभी राधे बोलो। माखन खाए तेरे सजवाना, है बड़ा नटखट नंदिका लाला। माखन खाए तेरे सजवाना, है बड़ा नटखट ये नंदिका लाला। ये महिमा सब मिलके गाओ, कभी कृष्णा बोलो, गोविंद बोलो, राधे बोलो, गोपाल बोलो, कृष्णा बोलो, राधे बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बहुत बहुत बोलो। स्वागत, वाह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भजन की विधा में भी आपने अपने प्रतिभा को दिखाया है। जग में सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो या राम, बहुत ही शानदार रूप से आपने प्रस्तुतिकरण अपना दिया है। हृदय तल से आपका बहुत बहुत नमन वंदन करता हूँ। और आदरणीय आज का कार्यक्रम का अंतिम बात, अंतिम सवाल ही समझ लीजिएगा कि इसको हम देना चाहेंगे आपको, कि आप जब अपने बाल्यकाल में थे, यानी विद्यार्थी जीवन में रही है, अपने मायके में अपने माता पिता के बीच में रही हैं, और आपने ये सारी विधाएं सीखने का काम किया, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई है, अभिरुचि पैदा हुई है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो किसी न किसी को आदर्श लेकर के न चलता हो, किसी को न किसी को प्रेरणा लेकर के न चलता हो। आपने इतने सारे गीत गाए हैं, और गीत गायन में आप देख रहे हैं कि आज के समय में भी किस प्रकार के गीत वाले आ रहे हैं। अनेक प्रकार के संगीत की दुनिया में भी अलग अलग तरीके से आ गए, उनकी वेशभूषा अलग तरीके से आ गई है। डांस के जो तरीके थे सिनेमा जगत में, हमारी जो वेशभूषा है, फैशन है, वो दूसरे तरीके का आ गए है। पुराने समय में आप सब जानते कि क्या था। लेकिन आपको जिसने प्रेरित किया है इतना कुछ, ऐसा कोई गीत, ऐसा कोई गायक, या ऐसा कोई पिक्चर, या ऐसे कोई गाना आपके दिमाग में हो जिसने आपको बहुत ज्यादा इमोशनल किया हो और बहुत ज्यादा आप उसको गाती हो? वैसे तो आपका जो व्यवहार है वो तो आप हर प्रकार के गीतों को अपने रसोई में खाना बनाते, रेसिपी बनाते समय भी आप
जो है गुनगुनाया करते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों के जीवन में एक बात होती है जो हमेशा हमेशा रहती है। वो कोई ऐसी बात हो तो आप बताएंगे हमें, कोई गीत गाना, कोई कवि, कोई शायर, कोई गायक ऐसा जिसके गीत से आप ज्यादा प्रभावित हो? जी जी, बचपन से मैं लता जी को सुनती थी और उन्हीं को ही अपना आइडियल मानती थी और बचपन से ही इच्छा थी कि सिंगर बनूं। और आप यही चाहते थे कि डॉक्टर बनो या कुछ बनो, लेकिन मेरा जो था इंटरेस्ट संगीत में रहा। लता जी को सुनती थी, उनको लगता था कि मैं उनको देख के मैं आगे कुछ म्यूजिक नहीं करूंगी, लेकिन लाइफ में परिस्थितियां कुछ ऐसी रही जो काफी स्ट्रगल रहा और अपने मार्ग से मैं हट गई और बहुत समय खराब हुआ। लेकिन उसके बाद भगवान की भी कुछ मेहरबानी हुई कि कुछ समय बाद अपनी चीजों को फिर से मैंने इकट्ठा करना शुरू किया और फिर इस अपनी जो चीजें थी उनको फिर से स्टार्ट किया। और जब भी खाली वक्त होता है तो क्लासिकल भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं क्लासिकल भी गाती हूँ और अपने जो भजन है जो खुद के बनाए हैं उनको भी गाती हूँ, लेकिन श्रृंगारिक ज्यादा पसंद है तो गजलों को सुनना बहुत पसंद करती हूँ। जगदीश सिंह की गजलें मुझे बहुत पसंद है और मैं उनको बहुत सुनती हूँ और उनकी सारी गजलें मुझे काफी हद तक याद हैं और मैं उन्हीं की गजलों को बहुत सुनती हूँ। जगदीश सिंह की गजल मुझे बहुत एक पसंद आती है। एक कोई बहुत ही ज्यादा बेहद पसंदीदा आपकी जो हो गजल या गीत या लता दीदी का कोई गाना आपके पास में हो तो आप 4 लाइन सुना दीजिएगा आज के कार्यक्रम के समाप्ति के अवसर अ, मैं अपना कोई सुनाऊं या जी किसी जी और का? जी जी अपना अपना सब भी सुना सकते हैं, या जिस गीत ने आपको प्रेरित किया है, जिस बात ने आपको प्रेरित किया है, ऐसा कोई गाना आपके पास में हो, या नहीं भी हो तो आप अपना सुना दीजिएगा, मेरा निवेदन है जी। चलिए मैं एक गजल सुना देती हूँ। गजल जो थी ये उनकी राधा जी की गाई हुई है और स्वागत। एल्बम उसके गाते हैं। राज की बात कह गया चेहरा बन गया दिल का आईना चेहरा राज की बात कह गया चेहरा आज का दिन हंसी गुजरेगा आज का दिन हसीन गुजरेगा आज का दिन हसीन गुजरेगा सुबह दिन का चेहरा बन गया दिल का आईना चेहरा राज की बात कह गया और बहुत बहुत इसी के धन्यवाद आपका जी। कुछ और बोलना मैं चाह रहे इसी हैं के आप जी? साथ आपके इस मंच को आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत सुंदर संचालन जो आपने बुलाया मुझे और इस मंच से जुड़े जितने लोग भी हैं उस जो देख रहे हैं उन सबको मेरा हार्दिक आभार अभिनंदन जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और मुझे सुना। अभ्यास नहीं है संगीत का, बहुत त्रुटियां हुई होंगी, क्षमा करें इस चीज को लेकिन फिर भी अपना प्रयास मैंने किया जो भी कर पाई। शायद आपको बहुत इतना प्रयास नहीं करना है। बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपने इतना शानदार आज की काव्य संध्या को मंगलमय संध्या का रूप दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से अपनी आवाज की टीम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और माँ भगवती बागेश्वरी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस रूप से आप इतने सारे कामों को लेकर के चल रही हैं, आपकी ऊर्जा, आपके स्टेमिना, आपके एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी इसी तरीके से बने रही ताकि आप समाज के काम आ सकें। वो लोग आपके हाथों से फलित और पुष्पित हों जिनको आवश्यकता है समाज में ऐसे अपने स्वावलंबन को जगाने की। आप एक अच्छी गायिका के रूप में हैं, एक अच्छी लेखिका के रूप में हैं, एक अच्छी समाज सेविका के रूप में हैं, एक कुशल गृहिणी के रूप में हैं, एक अच्छी पाक शास्त्री के रूप में हैं। ये सारी विधाएं, इतने सारे टैलेंट को लेकर के आप चल रही हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका ये वैभवता आपको हमेशा हमेशा बनी रहे, आप इसी रूप से ऊर्जावान बने रहे। एक बार मैं अपने बीच में जितने हमारे दर्शक हैं, भीमवती भट्ट हमारी छोटी बहन है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शैलेंद्र काला जी जो जापान से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अपने बड़े भाई साहब
माधव प्रसाद गंगवाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नौटियाल जी का अभिनंदन करता हूँ। शिव प्रसाद नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवराम जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भीमती जुड़ी है, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ सभी लोगों का। सुयाल जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय शेखर साहब जुड़े हैं, डोबराल जी जुड़े हैं, डोबराल जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मीनू जुड़ी है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। पुनः कल मिलते हैं नए मेहमान के साथ, नए टैलेंट के साथ, नई प्रतिभा के साथ। ऐसी हम सबकी कोशिश रहेगी। और आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं पर हम विश्राम देते हैं। झरना माथुर जी का एक बार फिर से आवाज परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि इसके बाद आप अपने सारे काम फिर से करेंगी। घरेलू जो भी कार्य होते हैं, रोटी रसोई वाली, लेकिन आपने इतना लंबा समय हमें दिया है, 1.25 घंटे का समय हमें जो दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम को हम यही समाप्ति की ओर ले जाए।